अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तौसीफ अहमद और आप देख रहे हैं तौसीफ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि किस तरह हम 250 वोल्ट हीटिंग एलिमेंट की मदद से 12 वोल्ट हीटिंग रॉड बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये हीटिंग एलिमेंट 1000 वाट 250 वोल्ट का है। यह हीटिंग एलिमेंट आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हम ये एलिमेंट यूज़ करेंगे 12 वोल्ट हीटिंग रॉड बनाने के लिए। इसके साथ ही हम ये कैलकुलेशंस भी देख लेते हैं कि अगर हमने 200 वाट का हीटिंग रॉड बनाना है तो हमारे पास रेजिस्टेंस और करंट कितना होना चाहिए। इसी तरह अगर हमने 500 वाट का हीटिंग रॉड बनाना है तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस और करंट कितना चाहिए, और अगर हमने 1000 वाट का हीटिंग रॉड बनाना है तो उसकी भी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 200 वाट हीटिंग रॉड के लिए कैलकुलेशन देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास पावर तो 200 वाट है, वोल्टेज भी हम 12 वोल्ट डीसी अप्लाई करेंगे। हमारे लिए रेजिस्टेंस और करंट अननोन है। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए दोस्तों हम ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे, जिसमें आपको मालूम है कि ओहम्स लॉ में हमारे पास वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। और इसी तरह करंट फाइंड करने के लिए हम पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर इज इक्वल टू वी आई। मीन्स कि अगर हम वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास पावर आ जाती है। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज तो नाउन है 12 वोल्ट, लेकिन हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस दोनों अननाउन है। इसलिए हम सबसे पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। करंट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास पावर भी नाउन है 200 वाट और वोल्टेज भी नाउन है 12 वोल्ट। हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। इसमें करंट फाइंड करने के लिए वोल्टेज को हम पावर से डिवाइड कर देंगे। I इज इक्वल टू इन दोनों की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। दो सौ को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा 16.6 एम्पेयर। अब दोस्तों करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। हमारे पास वोल्टेज भी नाउन है और करंट भी हमें मालूम है। हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो करंट को वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट और करंट हमारे पास है 16.6 एम्पेयर। इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.72 ओहम। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा 12 वोल्ट डीसी हीटिंग रॉड 200 वाट कंज्यूम करे तो उसके लिए हमारे इस हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस 0.72 ओहम्स होनी चाहिए, तभी उसमें से हमारा करंट 16.6 एम्पेयर फ्लो करेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर हमारी इस एलिमेंट की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से करंट कम फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हमारा हीटिंग रॉड कम पावर कंज्यूम करेगा और जिसकी वजह से रॉड की हीट भी कम होगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अगर हमें 500 वाट का हीटिंग रॉड बनाना है तो हमारी रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। उसके लिए भी सेम हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। P इज इक्वल टू वी आई। इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास पावर 500 वाट और वोल्टेज 12 वोल्ट गिवन है। हम ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करके करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। I इज इक्वल टू वोल्टेज हमारा पावर से डिवाइड हो जाएगा। पावर हमारे पास है 500 वाट और वोल्टेज है 12। इनको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है 41.6 एम्पेयर। दोस्तों ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है। अब हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इस फार्मूले के जरिए हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट, करंट हमारे पास है 41.6 एम्पेयर और रेजिस्टेंस हमारा करंट वोल्टेज से डिवाइड हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 41.6। इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है 0.28 ओहम्स। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 500 वाट का हीटिंग रॉड बनाने के लिए अब हमारे पास करंट की वैल्यू भी आ गई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई है। इसी तरह अगर हमने 1000 वाट का हीटिंग रॉड बनाना है
तो उसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू वी आई। आई फाइंड करने के लिए हम वोल्टेज को पावर से डिवाइड कर देंगे। 1000 डिवाइड बाई 12, तो करंट हमारे पास आ जाएगा 83.3 एम्पेयर्स। इसी तरह अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेम वही ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए करंट को वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट और करंट है 83.3 एम्पेयर्स। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.14 ओहम। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हमने 1000 वाट का हीटिंग रॉड बनाना है तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए होगी 0.14 ओहम्स। मीन्स कि हमारी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 500 वाट का हीटिंग रॉड हो तो रेजिस्टेंस होगी 0.28 ओहम। और इसी तरह अगर 200 वाट का हीटिंग रॉड हो तो उसके लिए रेजिस्टेंस होगी 0.72 ओहम्स। मीन्स कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम फ्लो होगा, और जहाँ हमारी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी तो करंट ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट कंजम्पशन ज़्यादा होगी और हमारा हीटिंग रॉड ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अब दोस्तों हम प्रैक्टिकली 200 वाट का हीटिंग रॉड बनाकर देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए होगी वो है 0.72 ओहम्स और एम्पेयर 16.6 होंगे। इसमें दोस्तों 12 वोल्ट अप्लाई करने के लिए हम इस पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट है 12 वोल्ट और 18 एम्पेयर्स। दोस्तों 12 वोल्ट अप्लाई करने के लिए आप बैटरी, अडाप्टर, पावर सप्लाई या फिर सोलर पैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी सोर्स यूज़ करेंगे वो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं तो 200 वाट हीटिंग रॉड के लिए सोलर पैनल को कम से कम 16.6 एम्पेयर्स देने चाहिए। उसके लिए आप अपने सोलर पैनल्स को सीरीज़ या पैरेलल कम्बिनेशन में करके अगर 16.6 एम्पेयर्स अगर आपका सोलर कम्बिनेशन दे रहा है तो तभी 200 वाट हीटिंग रॉड उस पर सही काम करेगा। अगर आपका सोलर पैनल कम एम्पेयर्स दे रहा है तो हीटिंग रॉड कम हीट प्रोड्यूस करेगा। इसलिए आप देख लीजिएगा आप जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक हो। अभी आप देख सकते हैं हम ये पावर सप्लाई इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें ये 18 एम्पेयर्स दे रहा है। मीन्स कि हमें 16.6 एम्पेयर्स की ज़रूरत है और इस पावर सप्लाई की कैपेसिटी 18 एम्पेयर्स तक है, इसलिए हम इसे इजीली 200 वाट हीटिंग रॉड के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस मल्टीमीटर के ज़रिए हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। हम अपने मल्टीमीटर को ओम्स पे रखेंगे। हीटिंग एलिमेंट को थोड़ा स्ट्रेच कर लें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमें 0.6.7 ओहम्स दे रहा है, लेकिन साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हम इतना एलिमेंट यूज़ करेंगे तो इसकी लेंथ बहुत ही कम है। अगर हम इस पे 12 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये जल्द ही जल जाएगा या पिघल जाएगा। एलिमेंट को जलने से बचाने के लिए हम चाहते हैं कि इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो और थिकनेस भी ज़्यादा हो। उसके लिए हम इस एलिमेंट की लेंथ ज़्यादा करके इसे पैरेलल में यूज़ कर लेंगे। मीन्स कि अगर हम इस एलिमेंट की लेंथ को ज़्यादा कर लेते हैं और इसकी रेजिस्टेंस 2.2 ओहम कर लेते हैं और फिर उन 2.2 ओहम के 3 पीसेस को पैरेलल में ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन 0.75 ओहम होगी। अभी हम इस एलिमेंट से 2.2 ओहम की 3 लेंथ्स काट लेते हैं।
दोस्तों हमने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इस एलिमेंट की रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, हम इसकी लेंथ थोड़ी कम कर लेते हैं। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमें तकरीबन 0.7 0.8 ओहम दे रहा है। हम इतनी लेंथ को यूज कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस एलिमेंट की रेजिस्टेंस तकरीबन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही है। दोस्तों याद रखिएगा कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसलिए अगर आपने रेजिस्टेंस कम करनी हो तो उसे पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस एलिमेंट की लेंथ भी ज़्यादा हो गई है और थिकनेस भी ज़्यादा हो गई है। अब इसके जलने के चांस बहुत कम हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही है क्योंकि हमने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब हम इस पे 12 वोल्ट अप्लाई कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा एलिमेंट बिल्कुल रेड हॉट हो गया है। अब हम इसके एम्पेयर्स भी फाइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 17 एम्पेयर्स ले रहा है और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी तकरीबन 16.6 एम्पेयर। मींस कि ये तकरीबन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बना है। अब हम इस एलिमेंट को इस रॉड में लगा लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने 200 वाट का डीसी 12 वोल्ट रॉड तैयार कर लिया है। इसी तरह दोस्तों आप कैलकुलेशन करके अपनी मर्जी से किसी भी वाट का 12 वोल्ट डीसी रॉड बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल तौसीफ टेक सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।